नमस्कार। आज हम विज्ञान के एक ऐसे पहलू की बात करेंगे जो हमारे चारों ओर की दुनिया को आकार देता है, लेकिन अक्सर नज़रअंदाज हो जाता है। ये है मॉलिक्यूलर सिमेट्री। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स की अपनी एक सीक्रेट भाषा है जो तय करती है कि वो कैसा बर्ताव करेंगे। सुंदरता, रेगुलैरिटी, एक तरह का पैटर्न, ये शब्द हम अक्सर उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो देखने में अच्छी लगती हैं, है ना? जैसे कि बर्फ़ का एक क्रिस्टल या फिर किसी फूल की पंखुड़ियों का अरेंजमेंट। और कमाल की बात यह है कि यही चीज़ मॉलिक्यूलर दुनिया पर भी लागू होती है। एटम्स जिस तरह से अरेंज होते हैं ना, उसमें भी एक गहरी छिपी हुई खूबसूरती होती है। तो सवाल यह है कि क्या इस खूबसूरती को, इस अरेंजमेंट को किसी तरह नापा जा सकता है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। और आज हम यही देखने वाले हैं। चलिए पता लगाते हैं कि साइंटिस्ट्स इस अनदेखी दुनिया की खूबसूरती को कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे इसे अलग-अलग कैटेगरीज में बांटते हैं। तो चलिए खूबसूरती के इस आइडिया से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सिमेट्री की साइंटिफिक दुनिया में चलते हैं। असल में ये सब कुछ खास एक्शंस या ऑपरेशंस के बारे में है। ऐसे ऑपरेशंस जो एक मॉलिक्यूल पर किए जा सकते हैं और उसका रूप बिल्कुल नहीं बदलता। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने किसी चीज़ को एक खास तरीके से घुमाया और घुमाने के बाद भी वो बिल्कुल वैसी ही दिख रही है जैसी शुरू करने से पहले थी। मतलब कोई फर्क ही नहीं बता सकता। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि आपने एक सिमेट्री ऑपरेशन किया है। सिंपल। तो ठीक है, अगर ये एक भाषा है तो इसकी अपनी एबीसीडी भी होगी, है ना? इस मॉलिक्यूलर भाषा को सीखने के लिए हमें इसके 5 बेसिक अक्षरों या कह सकते हैं एक्शंस को समझना होगा। कमाल की बात यह है कि हर मॉलिक्यूल की सिमेट्री इन्हीं 5 ऑपरेशंस के कॉम्बिनेशन से बताई जा सकती है। और ये रहा हमारा पूरा का पूरा टूल किट। आइडेंटिटी, प्रॉपर रोटेशन, रिफ्लेक्शन, इन्वर्जन और इम्प्रॉपर रोटेशन। बस यही 5 हैं। इन्हीं 5 ऑपरेशंस का इस्तेमाल करके किसी भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो चलिए अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। जब भी कोई नई भाषा सीखते हैं तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? किसी आसान शब्द से शुरू करना, राइट? आणविक सिमेट्री की दुनिया में वो शब्द है पानी, H2O। दिखने में सिंपल है, हर जगह है, लेकिन सिमेट्री से भरा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले एक C2 रोटेशन करके देखते हैं। जरा इमेजिन कीजिए कि पानी के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम के बीच से एक सीधी लाइन, एक एक्सिस गुजर रही है। अब हम इस मॉलिक्यूल को इसी एक्सिस के चारों ओर घुमा सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई पहिया अपनी धुरी पर घूमता है। अब अगर हम इसे ठीक 180 डिग्री घुमा दें, यानी 360 को 2 से डिवाइड करें, तो क्या होगा? जो 2 हाइड्रोजन एटम हैं वो अपनी जगह बदल लेंगे, लेकिन पूरा का पूरा मॉलिक्यूल वो देखने में बिल्कुल वैसा ही लगेगा जैसा पहले था। कोई फर्क नहीं। और बस यही है C2 ऑपरेशन। सिर्फ रोटेशन ही नहीं, पानी के मॉलिक्यूल में 2 अलग-अलग मिरर प्लेन भी होते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे हम मॉलिक्यूल के सामने 2 अलग-अलग एंगल से शीशा रख रहे हैं और दोनों ही बार शीशे में जो इमेज बन रही है वो बिल्कुल असली मॉलिक्यूल जैसी ही है। एक प्लेन तो ऐसा है जो तीनों एटम्स के बीच से गुजरता है और दूसरा वो सिर्फ ऑक्सीजन एटम के बीच से गुजरता है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, हमें उनकी सिमेट्री को बताने के लिए कुछ और स्पेसिफिक शब्दों की ज़रूरत पड़ती है। कह सकते हैं कि हम अपनी मॉलिक्यूलर वोकैबुलरी को थोड़ा और बढ़ा रहे हैं। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? सीधी सी बात है, अगर किसी मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा रोटेशन एक्सिस हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस वो होगी जिसके लिए n की वैल्यू सबसे ज़्यादा हो। जैसे BF3 मॉलिक्यूल के केस में प्रिंसिपल एक्सिस C3 है। इसका मतलब है कि इसे 120 डिग्री घुमाने पर भी ये बिल्कुल वैसा ही दिखेगा। और यहीं पर हमारे मिरर प्लेन्स में एक बड़ा फर्क आता है। एक होता है वर्टिकल प्लेन, जिसे हम सिग्मा V कहते हैं। ये प्लेन हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ साथ चलता है, मतलब उसी में होता है। और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन या सिग्मा H, जो प्रिंसिपल एक्सिस को 90 डिग्री पर यानी परपेंडिकुलर काटता है। चलिए अब हमारे अगले ऑपरेशन पर आते हैं, जो है इन्वर्जन। अब ये थोड़ा अलग है। ये एक ऐसा सिमेट्री ऑपरेशन है जिसमें ना तो कोई एक्सिस होती है और ना ही कोई प्लेन। इसमें होता है सिर्फ एक पॉइंट, मॉलिक्यूल का एकदम सेंटर। तो ये काम कैसे करता है, इसे ऐसे समझिए। मॉलिक्यूल का कोई भी एटम लीजिए, उसके एकदम सेंटर से होते हुए एक सीधी लाइन खींचिए और लाइन को उतनी ही दूरी पर दूसरी तरफ ले जाइए।
अगर आपको वहां पर बिल्कुल वैसा ही एक और एटम मिलता है और ऐसा मॉलिक्यूल के हर एटम के लिए होता है, तो हम कहेंगे कि उस मॉलिक्यूल में इन्वर्जन सिमेट्री। ओके, अब बारी है हमारे आखिरी और सबसे कह सकते हैं एक्सपर्ट मूव की। इसका नाम है इम्प्रॉपर रोटेशन। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है क्योंकि इसमें असल में दो काम एक साथ होते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे इस भाषा का कोई एडवांस लेवल का शब्द सीख रहे हों। हाँ, तो इम्प्रॉपर रोटेशन या SN जैसा कि इसे कहते हैं, ये एक 2 पार्ट ऑपरेशन है। ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि ये एक सीक्वेंस में होता है, पहले एक रोटेशन और उसके बाद एक रिफ्लेक्शन। ये दोनों स्टेप्स जब एक के बाद एक होते हैं तभी ये ऑपरेशन पूरा माना जाता है। तो इसके स्टेप्स क्या हैं? बहुत सिंपल है। स्टेप 1, मॉलिक्यूल को 360/n डिग्री से घुमाइए। स्टेप 2, अब इसे रोटेशन वाली एक्सिस के परपेंडिकुलर एक प्लेन में रिफ्लेक्ट कर दीजिए, मतलब उसका मिरर इमेज ले लीजिए। अगर ये दोनों काम करने के बाद मॉलिक्यूल फिर से वैसा ही दिखने लगता है जैसा वो शुरू में था, तो बस हो गया इम्प्रॉपर रोटेशन। और अब एक बहुत ही मजेदार कनेक्शन, पता है क्या? एक S2 ऑपरेशन यानी 180 डिग्री घुमाना और फिर रिफ्लेक्ट करना। ये असल में इन्वर्जन ऑपरेशन के ही बराबर है ना कमाल? ये जो नया कॉम्प्लेक्स आइडिया था वो असल में उस चीज से जुड़ा है जो हम पहले ही सीख चुके हैं। ये एक आहा मोमेंट जैसा है जो दिखाता है कि ये सारे नियम आपस में कितने जुड़े हुए हैं। तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर देखते हैं। ये जो हमने 5 ऑपरेशंस देखे, ये सिर्फ अलग अलग नियम नहीं है, ये सब मिलकर एक पूरी भाषा बनाते हैं। एक ऐसी भाषा जो मॉलिक्यूल्स की बनावट और उनके बढ़ताव को डिस्क्राइब करती है। तो सवाल ये है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इन 5 नियमों की असली ताकत सिर्फ मॉलिक्यूल्स को डिस्क्राइब करने में नहीं है, बल्कि उनके बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने में है। मतलब किसी मॉलिक्यूल की सिमेट्री जानकर साइंटिस्ट ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो केमिकल रिएक्शंस में कैसे हिस्सा लेगा, वो लाइट को कैसे एब्जॉर्ब करेगा या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया से बढ़कर एक बहुत पावरफुल और प्रैक्टिकल साइंस बन जाता है। आखिर में बात बस इतनी सी है, सिमेट्री वो तरीका है जिससे मॉलिक्यूल्स खुद को डिस्क्राइब करते हैं। ये वो ग्रामर है जिसे नेचर फॉलो करती है। सिमेट्री कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम मॉलिक्यूल्स पर थोप रहे हैं, नहीं, ये वो भाषा है जो वो खुद बोलते हैं। तो ये सोचने वाली बात है ना, कि सिमेट्री वो तरीका है जिससे मॉलिक्यूल्स खुद को बयां करते हैं। तो फिर हमारी इस दुनिया को और कौन-कौन सी ऐसी ही अनदेखी भाषाएं हैं जो आकार दे रही हैं? हमारे चारों ओर और कितने ऐसे छिपे हुए पैटर्न और कोड्स हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं?